अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करता हूं और मैं रिमोट वर्क करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी को रिमोट जॉब नहीं दे रहा होता। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की या जो लोग जॉब कर रहे हैं जो कि एक टिपिकल 9 to 5 से जो शिफ्ट होकर वो अगर रिमोट जॉब की तरफ आना चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प आउट करता हूँ, उनकी करियर गाइडिंग में, काउंसलिंग में, कि वो कैसे रिमोट जॉब को अचीव कर सकते हैं। अगर वो इन स्टेप्स को, इन इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मेरे पास कोई रिमोट जॉब नहीं है। और तो प्लीज़ मुझे मैसेज नहीं करेगा कि आदिल भाई मुझे रिमोट जॉब दे दें। मैं ज़रूर आपकी रेज्यूमे को बेहतर करवा सकता हूँ, आपको उसमें हेल्प आउट गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कोई रिमोट जॉब आपको नहीं दे सकता। इस वीडियो में मैं बात करूँगा सबसे पहला स्टेप की। लेकिन कोई सी भी जॉब होती है, चाहे वो रिमोट हो गई या 9 to 5 हो गई, कोई सी भी जॉब होती है उसके एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये कि आपने अपनी रेज्यूमे जो भी जॉब थी वहाँ अप्लाई किया, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने एचआर को सीवी सेंड की, एचआर ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, 2-3 इंटरव्यू हुए, देन आपका जो है वहाँ पे आपको जॉब मिलती है आपकी काबिलियत की बेस पे। तो अब मैं इस वीडियो में जो बात करूँगा वो अपनी रेज्यूमे, आपको पहली बात तो ये कि इस वीडियो में अपनी रेज्यूमे शो करूँगा और वो एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपनी रेज्यूमे को कैसे जो है रेलिवेंट कर सकते हैं 90%। ताकि अगर आप मान लेते हैं किसी जॉब में आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करें तो वहाँ पे कम से कम भी अभी 50 या 100 लोग तो अप्लाई कर रहे होते हैं। जब वो जॉब जॉब जो है वो पोर्टल पे शो होती है, किसी भी पोर्टल पे, तो ऑब्वियसली कंपटीशन है। अब आपको, अब कंपटीशन को आप कैसे बीट करेंगे, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि जब आप अपनी रेज्यूमे बना रहे हो, मान लेते हैं वहाँ पे 100 जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि अगर मैं अपनी रेज्यूमे टेलर डाउन करूँगा, अच्छी तरह उस पर काम करूँगा, तो मैं कंपटीशन से कहीं ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप है कि मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए किसी भी या रिमोट जॉब के लिए, तो मुझे उसमें तो श्योरिटी हो कि यार 80-90% जो है मुझे कॉल बैक आएगी, मुझे मुझे श्योर है। क्योंकि अगर आप ऐसी जनरल सीवी सेंड आउट कर रहे हैं और वो आप 100 जगह अप्लाई कर रहे हैं, 200 जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मोरल डाउन होता है, फिर वो एक नेगेटिव आपके माइंडसेट बन रहा होता है ना। तो आपको अपनी रेज्यूमे पे बहुत काम करना है, मतलब कि आप जब अप्लाई करें आपको पता हो, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है कि यार मैं ये इस शॉर्टलिस्ट तो मैं हो ही जाऊंगा ना। ये पहला स्टेप है। तो मैं आपको अपनी रेज्यूमे दिखाता हूँ, फिर मैं अपनी रेज्यूमे से एग्जांपल दूंगा कि मैंने कैसे ये रिमोट जॉब हासिल करी, मेरी पिछली वाली जॉब क्या थी, और कैसे मुझे मैंने रेज्यूमे बनाई और मेरी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई है। तो ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो है रेज्यूमे है, और इसमें जो पिछली वाली जॉब थी वो मेरी थी एक, वो भी यूएस बेस्ड कंपनी में थी, तो वो मार्केटिंग मैनेजर की थी। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था इस सेकंड वाली जॉब में एज अ बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, मतलब ये सब मैं काम तो ऑब्वियसली कर ही रहा था, लेकिन मेरा जो जॉब टाइटल था वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एनालिस्ट नहीं था। मेरा टाइटल जो था वो मार्केटिंग मैनेजर का था। लेकिन मैं सिर्फ इस रेज्यूमे से एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी जॉब पर हैं, वहाँ पर आप स्किल्स सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, सही है। तो लेट सपोज आपको किसी और कंपनी में आपके काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब नज़र आ रही है, काम भी सेम है, ठीक है, लेकिन जॉब टाइटल का फ़र्क है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बस आपने उसमें ये देखना है कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स क्या हैं, सही है, वो आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें, उसको रीड करें, क्या स्किल्स हैं, सही है। फिर आप अपनी रेज्यूमे को जब आप बना रहे होंगे तो उसमें आप जो है ये कीवर्ड्स इंक्लूड कर देगा। अब जैसे मेरी जो जॉब थी वो मार्केटिंग मैनेजर की थी, लेकिन मैंने जॉब टाइटल चेंज कर दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग एनालिस्ट, क्योंकि वो सेम ही था। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एनालिस्ट करने की वजह ये थी क्योंकि जो जॉब आई हुई थी वो एज अ बिजनेस, वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए थी, तो एनालिस्ट जो कीवर्ड था वो यहाँ पे काउंट कर रहा था। तो जब ऑब्वियस जब एचआर के पास गई तो उसने यही देखा कि यार इसकी जो रेज्यूमे है वो तो काफ़ी रेलेवेंट है इस जॉब के लिए, इस जेडी के लिए। तो जब भी मेरी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गई, तो आपने करना यही है कि जो भी आपकी रेज्यूमे है
अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, तो जो जनरल रेज्यूमे है या कि सारा एक्सपीरियंस आपने उठा के जो है आपने सेंड कर दिया, वो काम नहीं करेगा। मैंने इससे पहले भी सप्लाई चेन बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब की हुई थी, लेकिन मैंने वो इसमें रेज्यूमे में शो नहीं किया क्योंकि वो उसके लिए रेलिवेंट था ही नहीं। मैंने सिर्फ उसी जॉब को रेलिवेंट रखा है अपनी रेज्यूमे में एज अ वन पेजर में, जो ताकि जो उनके लिए रेलिवेंट थी 80-90% के लिए। ठीक है, तो आपने भी यही करना है कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जब अगर आप किसी जॉब के लिए आपको लगता है कि हाँ यार, ये जो जो कर रहे हैं मैं इसको आराम से अपने ग्रिप में ले लूँगा, तो आपने वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस शो करना है अपनी रेज्यूमे में, और जो टाइटल है उसके हिसाब से रखने हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं। तो फिर आपकी जो है, मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जो है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी रिमोट जॉब के लिए। ये पहला स्टेप होता है जो कि आपको समझना होगा। सही है, तो आप अपनी रेज्यूमे पे काम करें, उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करें जो भी कीवर्ड्स हैं, और फिर आप जो है, जब आप ये सब इस पे काम करके आप अप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रही हो। और ये माइंडसेट निकाल दें कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस के बगैर जो है जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, मान लेता हूँ होता है, लेकिन अगर आप रेफरेंस भी है, लेकिन अगर आप अच्छे कैंडिडेट भी हैं, आप में स्किल है, चीज़ों को आप समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपकी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने आप को भी अच्छा स्किल अप करना होगा इस मामले में। तो ये पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या है कि अपनी रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वही एक मैट जज करने का क्राइटेरिया होता है किसी भी एचआर, किसी भी फर्म के लिए, कि आपकी रेज्यूमे कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कीवर्ड्स हैं क्या का, तो वो उसी से जज करा हो। तो उसके पास और कोई मैट्रिक नहीं होता कि वो आपको जज कर सके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए। सही है, तो उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करें, और जो जेडी है वो अच्छी तरह सर्च करें। जब आप इन पे बारीकी से काम करेंगे ना, तो फिर ऐसा हो पॉसिबल नहीं है कि आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना हो और आपको जो है फिर इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए। तो ये पहला स्टेप है। तो पहला, क्योंकि अब मेरे पास जो लोग आ रहे होते हैं, उनका पहला स्टेप, उनको उनको यही नहीं पता होता कि उनको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप जो भी आपको जॉब नज़र आ रही है लिंक्डइन पे रिमोट जॉब है, तो उस अपनी रेज्यूमे को उसके हिसाब से टेलर डाउन करें। जो भी जॉब है, जहाँ जहाँ आपको गैप्स नज़र आ रहा है, आपको अपनी रेज्यूमे में गैप्स फाइंड आउट करके, कीवर्ड फाइंड आउट करके अपनी जब रेज्यूमे में इंक्लूड करेंगे, तो फिर आपके चांसेस सक्सेस के ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हो, और आपने सीखा हो कि कैसे रेज्यूमे को आप जो है बिल्ड कर सकते हैं अपनी रिमोट जॉब हासिल करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।